हमारा सबसे पहला वाला मॉड्यूल था इंट्रोडक्शन। ये हम लर्न करेंगे कि अमेज़न क्या चीज़ है, ई-कॉमर्स क्या चीज़ है, इसकी जो भी बेसिक टर्म्स हैं, जो भी इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि अमेज़न का पे काम करने से पहले एक एक टर्म यूज़ होती है, कीवर्ड यूज़ होता है, एक वर्ड यूज़ होता है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स एक ऑनलाइन बिजनेस करने को ई कॉमर्स कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन है उसके अंदर जाएंगे तो ये कंफ्यूज करने वाली होगी। सिंपल जो ट्रेड होता है ना, ऑनलाइन जो बिजनेस होता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, उसे ई कॉमर्स कहते हैं। दुनिया भर में बिजनेस दो तरह किए जाते हैं, या वो ऑनलाइन हो सकता है या फिजिकल हो सकता है। ऑनलाइन वो बिजनेस जिसे हम ई कॉमर्स कहते हैं, और फिजिकल वो बिजनेस जिसमें हम फिजिकली हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है। कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी हॉस्पिटल है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑफिस है, कोई भी शॉप है, जब वो फिजिकल मॉर्निंग में ओपन होती है, स्टाफ आता है, काम करता है, चला जाता है, ये सारी की सारी इसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है। तो इस ऐसे बिजनेस को फिजिकल बिजनेस कहते हैं। तो हम लर्न कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस। अब ऑनलाइन बिजनेस की अगर हम देखें तो ऑनलाइन बिजनेस भी दो दो तरह से पॉसिबल है। या तो वो अपनी वेबसाइट बना के कर सकते हैं, या हम किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म को या किसी मार्केट प्लेस को यूज करके कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट का मतलब होता है कि आपने आपकी कंपनी का जो भी नाम है, आपकी कंपनी का या जो भी नाम है, जैसे कि आपकी कंपनी का नाम है योर कंपनी नेम, आपकी कंपनी का नाम है एबीसी। आपने उस कंपनी को लॉन्च किया और उस अपनी डोमेन परचेज की, उस पे अपनी जो भी प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट आपने अपनी वेबसाइट पे लगा दी। आपने डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल पे कैंपेन चलाई तो वहां से आपके पास ट्रैफिक आई, वो उनमें से लोगों ने खरीदा आपसे, आपने उनके घर तक डिलीवर कर दिया। तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस वाया आपकी वेबसाइट के थ्रू हो रहा होता है। तो ये जो बिजनेस होता है, ये बिजनेस आपकी अपनी वेबसाइट को यूज करके होता है। लेकिन इसके अंदर ये तो हो गया अपनी वेबसाइट को यूज करते हुए। जिस तरह हम अपनी वेबसाइट को यूज करते हुए करते हैं, सेकंड आपके पास अपॉर्चुनिटी और भी होती है जिसमें आप किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं या किसी मार्केट प्लेस को यूज करते हैं, जैसे अमेज़न हो गया, ईबे हो गया, वालमार्ट हो गया, अलीबाबा हो गया, दराज हो गया। ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे इनकी एक अपनी ट्रैफिक है। तो आपने सिंपल वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करना है, सेलर अकाउंट ओपन करेंगे। तो जो भी प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हैं या अपनी वेबसाइट पे नहीं बेच रहे, ये तो वही प्रोडक्ट आप अपने उस अकाउंट पे लगा देंगे जो भी आपने किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर यूज किया हुआ है। तो वो प्रोडक्ट आपकी वहां पे बिकने लग जाएगी। वो जो प्रोसेस होता है वो अपनी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म या किसी मार्केट प्लेस को यूज करते हुए किया। तो ये दो दो डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटी होती हैं आपको ऑनलाइन बिजनेस करने के अंदर। तो हम अमेज़न को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो डीप जो कंसर्न है वो अमेज़न के साथ है, ये कोर्स भी अमेज़न से रिलेटेड है। तो हम इस अमेज़न के बारे में कुछ अंडरस्टैंड कर लें कि अमेज़न ही क्यों, अमेज़न के अलावा और भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, लेकिन अमेज़न ही क्यों। अमेज़न की पोटेंशियल की अगर बात करें तो अमेज़न की जब पर डे की सेल्स रेवेन्यू है तो वो अप्रोक्सीमेट $1.29 बिलियन का है। तो अगर यही मैं आपको पाकिस्तान के बजट की बात करूं तो जो 2022 के अंदर अनाउंस हुआ था वो $47 बिलियन था। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि $47 बिलियन पूरे साल का बजट है, जहाँ पे पाकिस्तान में कोई 22-23 करोड़ की आबादी है। और अमेज़न की वो सिर्फ एक दिन की सेल है $1.29 बिलियन। तो मतलब इतना बड़ा पोटेंशियल है अमेज़न पे काम करने का। तो इसके अलावा इसकी अमेज़न के अंदर यूएस के अंदर, सिर्फ यूएस के अंदर अगर बात करें तो 66% जो कंज्यूमर्स हैं, जो यूजर हैं, जिन्होंने कोई प्रोडक्ट को खरीदना है, वो प्रोडक्ट को खरीदने से पहले अमेज़न पे सर्च करते हैं कि वो प्रोडक्ट अमेज़न पे अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो किस कंडीशन में है, उसकी प्राइस कितनी है, सब कुछ है, उसकी डिटेल वगैरह जानते हैं। तो ये एक कॉन्फिडेंस बना हुआ है कस्टमर्स का, जो अमेज़न पे जाके अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं परचेज करने के लिए। इसके अलावा अगर आप अमेज़न के अंदर सिर्फ एक दिन की बात करें, एक दिन के अंदर 3700 न्यू सेलर्स अमेज़न ज्वाइन करते हैं। मतलब कि सही है कि ये एक किसी मार्केट के अंदर एक दिन के अंदर 3700 नई दुकानें खुल जाएं और नया कारोबार होने लग जाए उसके अंदर। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेज़न के अंदर कितना बड़ा पोटेंशियल है कि एक दिन के अंदर 3700 लोग नए अपना कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं अमेज़न के अंदर।
इसके अलावा अमेज़न में 7000 प्रोडक्ट 1 मिनट्स के अंदर बिक रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि हज़ारों की फार्म में यूज़र एक टाइम पे आता है और अमेज़न से प्रोडक्ट खरीदता है और अपने यूज़ में ले जाता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते कितना बड़ा पोटेंशियल है अमेज़न के अंदर।